हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं बलिया कांड। बलिया कांड क्या है, जिसमें कि एक ही थाने के 17 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए और उसी थाने से एक दिन में 15 लाख रुपए कमाए जाते थे। यानी कि 15 लाख रुपए एक थाने से कमाए जाते थे। तुम सोच सकते हो कि एक महीने से कितनी कमाई होती होगी। तो आज उसी के बारे में बात करेंगे, तो बने रहे। तो स्टार्ट करते हैं। ये कांड है बलिया जिले का है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो उसमें क्या होता था, जो कि उत्तर प्रदेश में जो बलिया है, वहाँ पे जो एक जो चौकी थी, जिसका नरही थाना पड़ता है, और वहाँ से एक नरही थाना में जो कि चौकी इंचार्ज थे, यानी कि थाना इंचार्ज थे, जिनका नाम है पन्ना लाल। पन्ना लाल पूरा का पूरा इंचार्ज थे, उसको ऑपरेट करते थे, और उसी की टीम में जो कि बहुत सारे कांस्टेबल थे। तो उन्हीं के कहने पे वो चलते थे। तो क्या करते थे, आगे आपको बताते हैं। तो वो क्या करते थे, एक बरतौली जो कि तिराहा था, उस पे खड़ा होते थे, और जो बिहार से उत्तर प्रदेश में जो भी ट्रक आते थे, जो कि ट्रक जो कि रेत के भरे होते थे, जो रेत के जब भर के अंदर आते थे, तो उनसे एक ट्रक से वो 500 रुपये लेते थे। और ऐसे ही एक चौराहा और था, जो कि डी क्रांति के नाम से था, आगे था थोड़ा सा 5 किलोमीटर आगे, तो उससे भी वो 500 रुपये लेते थे। और ये खबर वो ऐसा नहीं अभी से ले रहे, बहुत दिनों से लेते आ रहे थे, लेकिन ये खबर ऊपर तक कभी नहीं आई थी, ना किसी ने उसकी कंप्लेंट की थी, क्योंकि 2 नंबर से रेता भी आ रहा था, और वहाँ से बिहार से, और उनको आसानी से वो जा भी रहे थे। और जो थाना इंचार्ज थे पन्ना लाल, उनकी जेब भी भरती जा रही थी। और जो उसमें थाने में काम करते थे जो सब इंस्पेक्टर, उनको भी पैसे मिलते थे, और उन्होंने प्राइवेट बंदे भी रख रखे थे 15। तो ऐसे वो अपना पूरा का पूरा जाल बिछा रहे थे। तो उनकी जो कंप्लेंट कई बार उन्होंने की, जो कि ट्रक ड्राइवर थे, कुछ ट्रक ड्राइवर बदमाश होते हैं, कुछ ट्रक ड्राइवर जो सही होते हैं, जो बदमाश नहीं होते। उन्होंने कंप्लेंट की, जो कि एडीजी को की, जिनका नाम है पीयूष मौर्य, और जो दूसरे आईपीएस ऑफिसर है, उनको भी की, जिनका नाम है विवेक कृष्णा। तो उनको जब कंप्लेंट की, तो उन्होंने एक बार की, 2 बार की, लेकिन और ट्रक वाले भी उनको कंप्लेंट करने जब आए, तो उनको लगा उनकी बात में दम है, क्योंकि एक दो नहीं, बहुत सारे ट्रक वाले हैं कि जो कंप्लेंट कर रहे हैं। तो उन्होंने दोनों ने मिल के, ऑफिसरों ने प्लान बनाया, पीयूष मौर्य और विवेक कृष्ण आईपीएस ऑफिसर, दोनों ने प्लान बनाया कि हम जाके एक बार देखते हैं जो बरतौली तिराहा है उस पर कैसे वसूली करते हैं। तो वो शादी वर्दी में गए, शादी कपड़ों में गए, और ट्रक ड्राइवर को बोला था कि तुमने कुछ भी नहीं बोलना है, हम जैसे बोलेंगे वैसे करना है। तो ट्रक ड्राइवर उनके साथ चले, वो उनके साथ बैठे दोनों ऑफिसर, और बैठ के जब वहाँ पे पहुँचे, तो वहाँ पे जो सब इंस्पेक्टर थे, 2 सब इंस्पेक्टर थे और एक कांस्टेबल था। तो कांस्टेबल और वो गाड़ी के सामने डंडा अड़ा के बोलने लगे, हाँ भाई टैक्स निकालो। तो टैक्स उन्होंने बोला किस नाम का। अरे उन्होंने बोला, जो इंस्पेक्टर थे उन्होंने बोला, अरे तुम नए आए हो क्या, तुम्हें पता नहीं है क्या कि यहाँ पे 500 रुपये टैक्स लगता है। तो उन्होंने फिर बोला किस नाम का। वो बोले कि नए आए को जल्दी जल्दी दो, वरना फिर डंडा के हिसाब से तुम पैसे दोगे। तो वो फिर भी मतलब नहीं मान रहे थे, जो कि सब इंस्पेक्टर थे, क्योंकि पीछे से वो डेली का डेली उनकी रूटीन थी, और उनको पता था हमें मिलते भी हैं पैसे, ऐसा नहीं है। वो बहुत भारी रकम इकट्ठा करके जाते हैं, एक दिन में 15 लाख रुपए इकट्ठे करके जाते हैं, 12 से 15 लाख रुपए पर डे। यानी कि वहाँ से 1000 से 1200 ट्रक पर डे वहाँ से गुजरते थे, और एक तिराहे से 500 रुपये लेते थे, और डी क्रांति जो चौक था उससे भी 500 रुपये लेते थे। यानी एक ट्रक से 1000 रुपये पर डे लेते थे। तो 1200 ट्रक डेली गुजरते थे, तो उनका 12 से 15 लाख रुपए नॉर्मल बन जाता था। तो लेकिन उनमें से एक जो कांस्टेबल था, जब वो उनको रोका था गाड़ी को, तो उन्होंने बोला कि क्या तुम जानते हो इनको, ये कौन है, किससे तुम पैसे ले रहे हो। जो सब इंस्पेक्टर थे उनको बोला, उन्होंने कहा नहीं हम नहीं जानते, हम तो ये ड्राइवर है, हम क्या से जानते हैं इनको, ये ड्राइवर है, यहाँ से बालू भर के डेली जाते हैं। तो जो आईपीएस ऑफिसर थे विवेक कृष्णा, वो थोड़े से सोशल मीडिया पे एक्टिवेट रहते थे, थोड़ा सोशल वर्क भी करते थे, तो थोड़ा उनकी पॉपुलैरिटी थी उस एरिया में। तो इसलिए वो कांस्टेबल उनको जानते थे। वो बोले कि ये आईपीएस ऑफिसर हैं, जिनका नाम विवेक कृष्णा है। तो जैसे ही उन्होंने ये पता लगा, तो उनके होश उड़ गए, और उनकी पैर कांपने लगे, हाथ कांपने लगे कि ये हम क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने तुरंत उतरे, तो उन्होंने बोला कि चुप रहो, बताओ तुम्हें किसने यहाँ पे खड़ा किया है, और किसको पैसे जाते हैं, कितने पैसे किसको जाते हैं, बताओ। तो वहाँ पे
15 तो प्राइवेट बंदे रखे थे उन्होंने। जब उनको पता लग गया कि ये आईपीएस ऑफिसर वैभव कृष्णा और एडीजी जो कि पीयूष मौर्य हैं, तब वो इतने बौखला गए थे कि उनको लग रहा था कि अब तो गए काम से, क्योंकि उन्होंने बोला था तुम्हारी जॉब तो जाएगी और तुम जेल में भी जाओगे। जैसे उन्होंने ये बोला तो तुरंत उन्होंने बोलना स्टार्ट कर दिया कि हमें तो पन्ना लाल जो कि इस थाने के इंचार्ज है, उन्होंने हमें यहाँ पे खड़ा किया है, तो हमें 100 रुपये मिलते हैं और 400 रुपये जो कि पन्ना लाल को जाते हैं पर डे एक एक ट्रक से। और जो ये प्राइवेट जो लोग हैं जो इन्होंने रखे हैं वो इसलिए रखे हैं, जो कि 15 लोग रखे हैं, यहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो जाता है कई बार, लड़ाई झगड़े में तो उनका साथ वो लेते हैं और उनको वो सैलरी देते हैं पर मंथ एक एक बंदे को। तो उन्होंने ये बोला, तो दूसरा बोला उन्होंने दूसरे तिराहे पे लेके चलो जो क्रांति डी है अगले जो चौराहा है, और किसी ने भी ये इन्फॉर्मेशन लीक नहीं करनी। यदि किसी ने ये इन्फॉर्मेशन लीक कर दी तो तुम्हारी खैर नहीं, तुम्हारी अच्छी तरह तसल्ली होगी। तो उनमें से एक जो सब इंस्पेक्टर था उनको बिठाया ट्रक में और फिर अगले चौराहे पे गए। अगले चौराहे पे भी सेम प्रोसेस था, क्योंकि उनको आदत लगी थी पर ट्रक से 500 रुपये लेने की, वसूली करने की। मोटा पैसा इकट्ठा होता था और मोटा पैसा इकट्ठा होकर पन्ना लाल के पास जाता था और पन्ना लाल के पास जाता था, लेकिन ये नहीं पता किस किस के पास आगे जाता था। वहाँ के जो एसपी थे, सीओ थे, उनको कानों कान भी खबर नहीं थी कि ऐसा इतना बड़ा जो स्कैम चल रहा है बालू का, जो कि बिहार से यूपी में आता है और जिससे कि 2 नंबर में इतना पैसा इकट्ठा होता है कि जिससे कि जो एसएचओ के पास जाता है और किसी को भी नहीं पता था। तो अब पन्ना लाल पकड़ा गया है, उनका रिमांड होगा और रिमांड होने के बाद पन्ना लाल ही बताएगा कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है और कौन कौन किन के पास पैसा जाता है और किसकी इजाज़त से या किसकी उनके ऊपर हाथ है जिससे वो इतनी बड़ी ये फेंक चलाते थे, इतनी बड़ी खेप चलाते थे कि जिसमें इतना मोटा पैसा पर डे वो इकट्ठा कर रहे थे। तो ये उनके रिमांड के बाद ही पता चलेगा कि कौन कौन इसमें इन्वॉल्वमेंट है और किसकी हाथ है इनके ऊपर, कोई सेंटर का बंदा है या कोई जो माफिया है, कौन है इनके ऊपर। लेकिन उसके बाद जब ये कांड हुआ तो तुरंत ये सर्कुलेट कर गया सभी के पास। जो पीयूष मौर्य थे और जो आईपीएस थे उन्होंने उनको पकड़ लिया। वहीं पे एक मंदिर था उसमें उनको पकड़ रखा और सुबह उनको लेके वहाँ से थाने में लेके गए और थाने में ले जाके और तब ये जब सर्कुलेट हुई पूरी की पूरी मीडिया में न्यूज़, तब ये सेंटर तक पहुंची, स्टेट तक पहुंची, जिसमें कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी नाथ के पास पहुंची। तो उन्होंने तत्काल 17 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया और उन पर कार्रवाई स्टार्ट कर दी। तो ये था एक छोटा सा वीडियो, जल्दी आपके सामने दूसरा वीडियो लेके आए, तब तक ले जाएंगे।